रामायण शब्द कोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा। राम जी के कई प्रकार से अवतार हुए हैं। कुछ अवतारों की चर्चा हम रामचरितमानस के अंतर्गत करेंगे। आगे आगे में प्रश्न आएंगे भी राम जी का आचरण क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो कहते हैं आज एक बार फिर से हमारा परम सौभाग्य है कि देव बड़े योगी के चरणों में बैठ करके आप सबके बीच में हमें रामचरित कथा कहने का अवसर मिल रहा है। कई लोग सोचते भाई ये कथा किसी एक आधे व्यक्ति की है, व्यक्ति विशेष की है। जरा आपने ध्यान देना, रामचरितमानस में देखिए सबसे पहले क्या लिखा है। यह सर आवत अति कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई। आप सबसे करवा धन्यवाद करेंगे। आयु में हम आप दोनों से कईयों से छोटे हो सकते हैं, लेकिन व्यासपीठ की ऐसी महिमा है, व्यासपीठ पर जो बैठता है वो उससे बड़ा माना जाता है। तो हम आपकी अपने जाने पहचाने कोई दूर की भी नहीं है। कहने का हमारा मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि यह सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आव न जाए। यदि किसी के मन में ऐसा विचार हो भाई ये कथा तो 2-4 लोग करवा रहे हैं, हमने भी बहुत मेहनत की, बहुत योगदान दिया, लेकिन इसमें तो 2-4 लोग ही करने कराने वाले हैं, तो सबसे पहले अपने मन से उस संशय को निकालना। ये हम नहीं, ये कथा कह रहे हैं। क्योंकि यह सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आव न जाए। ये कथा किसी एक आधे या 2-4 व्यक्तियों के करवाने की नहीं होती है। कथा जब प्रभु की इच्छा होती है तभी हो पाती है, अन्यथा धन पात्र तो दुनिया में बहुत बैठे हैं, वो तो जीवन भर सोचते ही रहते हैं और राम नाम सत्य हो जाता है, कभी मौका नहीं मिलता है कथा करवाने का। तो ये तो केवल एक प्रेरणा है, आदमी तो केवल निमित्त मात्र है। तो यह सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आव न जाए। ये तो सब ठाकुर जी की इच्छा से ही हो रहा है। क्या होना है, क्या होगा, सब परमात्मा ने पहले ही निश्चित कर रखा है। केवल मनुष्य को तो केवल संकेत मात्र कर देता भी ऐसा कर लो, करना कराना तो सब परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है। इसलिए जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, प्रभु इच्छा समझ करके हम आप सभी जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सभी तन मन धन से इस यज्ञ में अपनी सेवा अर्पित करें। हम सबका तो केवल यही काम है, बस हम सब भी सेवक हैं। यदि हम व्यासपीठ पर बैठे इसका मतलब ये भी हम बहुत बड़े हो गए, हम तो केवल प्रभु की उस कथा को कहने वाले हैं और बुलाने वाले हैं केवल परमात्मा। संसार में किसी को अच्छी वाणी मिल जाए ना, लेकिन भगवान बुद्धि ना दे, वाणी व्यर्थ। चाहे कितना भी अच्छा वक्ता हो, बुद्धि नहीं हो, बुद्धि के दाता है केवल और केवल भगवान। इसलिए रामचरितमानस में सबसे पहले वाणी की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती और गणेश जी का वंदन किया गया है। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तारो
वर्णों के समूह, अर्थ, छंद और वाणी के अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती का वर्णन किया है। भगवान गणेश जी का और परमात्मा का वर्णन किया है, क्योंकि सब करने कराने वाले वही हैं। तुलसीदास जी भी जो कुछ लिख रहे हैं केवल प्रभु के आशीर्वाद से ही लिख रहे हैं। इसलिए हम सबका भी ये कर्तव्य बनता है कि जो हो रहा है सब परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। वही भक्तवत्सल भगवान की। तो जिस रामचरित मानस का हम सभी श्रवण कर रहे हैं, इसकी रचना सबसे पहले भगवान शंकर ने अपने मन में ही कर ली थी। तो कहते हैं